हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मलकी सिंह। आज हम बात करेंगे कस्टमाइज बटन के बारे में। हम लोगों ने देखा है कस्टमाइज बटन बहुत ही अच्छे तरीके से आजकल ई लर्निंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और क्लाइंट की ज़्यादातर डिमांड भी कस्टमाइज बटन के बारे में ही आती है। कस्टमाइज बटन में दोस्तों क्लाइंट ये बोलता है कि मेरे को ऐसा बटन चाहिए, मेरे को वैसा बटन चाहिए। आजकल आपने देखा होगा बड़े बड़े बटन, छोटे छोटे बटन, कॉर्नर पे बटन, बॉटम में बटन, इधर बटन, उधर बटन, हर एक तरीके के बटन यूज किए जाते हैं। वो सारे कस्टमाइज बटन होते हैं दोस्तों, और उन बटन्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके अंदर कस्टम फंक्शनलिटी भी लगानी पड़ती है, क्योंकि हमें लर्नर का नेक्स्ट ट्रैक करना होता है, लर्नर का प्रोग्रेस पर्टिकुलर स्क्रीन का ट्रैक करना होता है, फिर हम लर्नर को आगे लेके जा पाते हैं। आज इस वीडियो में हम उस कस्टमाइज नेक्स्ट बटन के बारे में सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू लर्निस, यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। हम अपने स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने अपना एक पुराना स्टोरी फाइल यूज किया है, जो कि आपने पिछले एक ट्रेनिंग में भी देखा होगा। तो इस स्टोरी फाइल में हमें क्यों यूज किया, क्योंकि इसके अंदर प्री बिल्ड फंक्शनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे 3 बटन अवेलेबल है। हमारे पास इस तरीके के नेक्स्ट बटन होते हैं। शेप डिजाइन वो आपका अलग अलग हो सकता है। आपके केस में हो सकता है कि खाली एक एरो नेक्स्ट का बटन हो सकता है कि बड़ा सा सर्कल नेक्स्ट का बटन हो सकता है ओवल हो सकता है किसी भी तरीके का बटन हो, जैसा आपके कोर्स का डिजाइन रिक्वायरमेंट है। पर उसकी फंक्शनैलिटी एक जैसी होती है। फंक्शनैलिटी कैसी होती है? ये नेक्स्ट बटन बेसिकली काम क्या करते हैं, ये हमारे को एक स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डमी स्क्रीन बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी एक नई स्क्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक डमी स्क्रीन ले ली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ से अब मुझे इस डमी स्क्रीन पे जंप करवाना है। ठीक है, जंप का तो सीधा फॉर्मूला होता है कि हम यहाँ पे नेक्स्ट लगा दें। यहाँ पे हम सीधा कर देते हैं जंप टू नेक्स्ट स्लाइड की जगह पे इस पर्टिकुलर स्लाइड का नाम देते हैं। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। जंप में कभी भी नेक्स्ट स्लाइड ना लगाएं, हमेशा उस पर्टिकुलर स्लाइड का नाम दें, क्योंकि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। ये भी एक टिप है, आप लोग हमेशा ध्यान दें। अगर आप इसकी जगह पे नेक्स्ट स्क्रीन लगा के रखेंगे तो होता क्या है, जब आप ट्री व्यू में कभी स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं मैनुअली, उस टाइम पे आपका नेक्स्ट उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे असाइन रह जाता है, जो स्क्रीन पहले से इस स्क्रीन की जगह पे थी। इसलिए हमेशा हमें एक पर्टिकुलर स्क्रीन के नाम के साथ ही उसे असाइन करना है। ऐसे टिप्स मैं आपको बीच बीच में छोटे छोटे देता रहूंगा दोस्तों। आप इसके नोट्स बना सकते हैं और इसके मैं आपके लिए टाइम स्टैम्प भी ऐड करके दे दूंगा। तो अभी आप देखिए, यहां से मैं मैंने जंप टू नेक्स्ट स्लाइड लगा दिया। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने नाम सेलेक्ट कर दिया पर्टिकुलर स्लाइड का, व्हेन यूजर क्लिक। ठीक है, ओके कर देते हैं। यहां पे इसका नाम अभी रेक्टेंगल 3 है, तो ये रेक्टेंगल 3 ही ले रहा है। अब क्या होता है, यहां से नेक्स्ट स्क्रीन पे जंप कर जाएगा। ये तो एक सिंपल बात होगी, बट हमारे ई लर्निंग में क्या होता है कि स्क्रीन पे बटन पहले से डिसेबल रहेगा। वंस यूजर क्लिक ऑल दिस 3 बटन्स, उसके बाद ही लर्नर को नेक्स्ट जाने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। उस केस में ये बटन पहले से डिसेबल दिखाई देता है, तो हम इस बटन को डिसेबल कर लेते हैं। स्टेट में जाके मैं इसका एक डिसेबल स्टेट बना देता हूं, डिसेबल। ओके, तो मैंने एक डिसेबल स्टेट ऐड कर दिया है। इसको दोस्तों मुझे डिसेबल फेस भी देना पड़ेगा। फेस इन द सेंस इसका कलर कॉम्बिनेशन डिसेबल जैसा होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा ग्रे कर देता हूँ। ग्रेड आउट होते हैं हमारे नेक्स्ट बटन। ठीक है, कोई भी बटन फॉर दैट मैटर जो भी डिसेबल्ड है, और उसका टेक्स्ट भी थोड़ा सा उसी टाइप का, थोड़ा सा ग्रेइश सा ही रहता है, ताकि वो प्रॉपरली विजिबल ना हो, मतलब ऐसा लगे कि वो ग्रेड आउट है। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट बटन ग्रेड आउट हो गया है। इस बटन का मुझे इनिशियल स्टेट जो है वो सेट करना पड़ेगा इनटू डिसेबल ओनली। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल स्टेट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। हिडन स्टेट पहले से अवेलेबल होता है, क्योंकि वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हमेशा हर बटन में अवेलेबल होता है। तो मैंने यहाँ पे अभी नेक्स्ट बटन को डिसेबल कर दिया, तो ये मेरा इनिशियल डिसेबल है। अब मैं इसको इनेबल कब करता हूँ? इनेबल मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। यहाँ पे चेंज स्टेट लगा सकता हूँ। चेंज स्टेट किसका करना है, मैं पहले इसका नाम चेंज कर लेता हूं ताकि हमें पता रहे दिस इज नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं जब फंक्शन लगाता हूं, चेंज स्टेट ऑफ किसका करना है, नेक्स्ट का करना है,
क्या करना है, नॉर्मल करना है। कब करना है, व्हेन यूजर क्लिक या व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट। तो मान लीजिए मैं व्हेन टाइमलाइन एंड कर देता हूं, मतलब ये पर्टिकुलर स्क्रीन का टाइमलाइन जब एंड होगा तब ये होगा, तो मैं एंड कर देता हूं। ठीक है, किसका टाइमलाइन, इस पर्टिकुलर स्क्रीन का, दिस स्लाइड। ठीक है, ओके कर देता हूं। अभी यहाँ पे 5 सेकंड का 4.5 सेकंड का टाइमलाइन है, मैं आपको चला के दिखा देता हूं दोस्तों ये कैसे दिखता है। देखिए ये पर्टिकुलर चीज ऐसे अवेलेबल है। अब जब ये पर्टिकुलर स्क्रीन का टाइमलाइन खत्म हो जाएगा, देखिए खत्म हो गया, तो ये नेक्स्ट इनेबल हो गया। बट यहाँ पे मैंने अभी कोई इंटरेक्शन नहीं किया है, मेरे को चाहिए यूजर जब एंटर पे क्लिक कर ले उसके बाद ये इनेबल हो। ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ वो समझते हैं। मैं यहाँ आ गया इस स्लाइड पे, ये विजिबिलिटी ऑन है दोस्तों, इसको बंद कर लेते हैं, ताकि ये भी एक टिप है दोस्तों, विजिबिलिटी ऑन कर सकते हो अगर आपको देखना है पर्टिकुलर स्क्रीन का पॉपअप ऊपर से ऑन द बेस लेयर, तो आप विजिबिलिटी ऑन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टर्न दिस ऑफ। तो अभी आप देख पा रहे हैं, पहले ये सारा हमें यहाँ से दिख रहा था, हमने विजिबिलिटी ऑन कर रखी थी, अभी हमने लॉक कर देते हैं इसको, ऑन ऑफ लॉक अनलॉक। ठीक है, मैंने विजिबिलिटी बंद कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर बटन के क्लिक पे उसको नेक्स्ट को इनेबल कर सकता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे अभी कंडीशन लगाया है, इस कंडीशन को टाइमलाइन एंड की जगह पे व्हेन यूजर क्लिक लगा देता हूँ। व्हेन यूजर क्लिक, किस पे क्लिक करे, एंटर बटन पे। अब एंटर बटन का नाम हमने चेंज नहीं किया है, तो पहले वो चेंज कर लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं एंटर। ये दोस्तों ये भी एक टिप है, अगर आप हमेशा अपने बटन को नाम देके रखोगे तो आपको आसानी होगी फंक्शनैलिटी में उसे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ, मैंने यहाँ से चेंज स्टेट ऑफ नेक्स्ट बटन पे मैंने ऐसे ही रैंडम कुछ भी असाइन कर दिया था। अब मैं इसको एंटर बटन सेलेक्ट करता हूँ, व्हेन यूजर क्लिक एंटर बटन। अब जब यूजर एंटर बटन को प्रेस करेगा तो ये काम करेगा। ये हो गया सिंगल बटन इंटरेक्टिविटी। मैं चला के दिखाता हूँ, पहले मैं इसका सीक बार ऑन कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि उससे आपको पता लग पाएगा कि पर्टिकुलर स्क्रीन का टाइमलाइन खत्म हुआ कि नहीं। अभी चला के देखते हैं, देखिए टाइमलाइन चल रहा है। अभी टाइमलाइन मेरा एंड हो गया, तो ये इनेबल नहीं हुआ क्योंकि पहले मैंने वो कंडीशन हटा दिया। अब मैं एंटर पे क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट इनेबल हो जाएगा, तो मैंने कंडीशन डाल दिया। बट व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल बटन्स, लाइक यहाँ पे 3 बटन है, 1 2 3, तो मैं चाहता हूँ 1 2 3 तीनों क्लिक हो जाने के बाद ये इनेबल हो। फिर मैं कैसे कर सकता हूँ उस केस में? उस केस में भी हम इसे कर सकते हैं दोस्तों। तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं? तो ये सेकंड मेथड है दोस्तों, सिंगल बटन मेथड हो गया। अब मल्टीपल बटन मेथड की हम बात करेंगे। तो मल्टीपल बटन मेथड में क्या होता है, पॉपअप 1 के अंदर 1 2 3 मेरे यहाँ पे बटन पड़े, 1 2 3, ठीक है। ये मेरे बेस लेयर पे नहीं है, ठीक है। अब ये क्योंकि अंदर है, इसके लिए मेरे को इसको वेरिएबल से कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल से कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर स्टेट से कंट्रोल करना पड़ेगा, दोनों भी केस में हम कर सकते हैं। अभी हम अंदर हैं लेयर के, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल से कंट्रोल करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये जो बटन है दोस्तों, इस पे क्लिक करके हम एक वेरिएबल को वैल्यू देते थे, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। कभी भी नेक्स्ट बटन का फंक्शनलिटी होता है ना, उसका हमेशा वेरिएबल का नाम स्लाइड के नाम से रखो, बिकॉज आपके पास सारी स्लाइड होगी, स्लाइड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर किसी के लिए आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं स्लाइड अंडरस्कोर 1, ठीक है। तो इसका नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी अच्छा सा रख सकते हो। नेक्स्ट क्लिक, नेक्स्ट बटन इनेबल्ड, यहाँ जो भी आपको रखना चाहते हो, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये जो बटन है, ये जो वेरिएबल है, इसका इनिशियल वैल्यू 0 है। अब ये जो बटन है ऑलरेडी इसके अंदर नॉर्मल स्टेट दिया हुआ है, होवर स्टेट दिया हुआ, पर इसमें विजिटेड स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे भी हमने कुछ कंडीशंस लगा रखे हैं, तो इस वजह से ये चल नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के क्लिक पे उस वेरिएबल का वैल्यू काउंट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अब ये वेरिएबल जो है, इसके क्लिक पे मैं वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू, एडजस्ट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल दोस्तों? स्लाइड 1 to 1, ठीक है। कब दोस्तों? व्हेन यूजर क्लिक, किस पे? इस बटन पे। ये इसका नाम बटन 3 होगा दोस्तों, यहाँ भी नाम चेंज नहीं किए गए हैं, तो इसका नाम रेक्टेंगल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक बटन ऐड कर दिया, लेकिन अभी मैंने यूजर इसको वैल्यू सेट 1 किया है, जबकि मुझे ऐड 1 करना है। ऐड 1 और सेट 1 में क्या फर्क होता है? आप हमारा वेरिएबल का वीडियो जाके देख सकते हैं, नंबर्ड वेरिएबल का, आपको वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो मैंने यहाँ पे ऐड 1 कर दिया। इसे ही कॉपी करता हूँ दोस्तों, ये वाले बटन को सिलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये वेरिएबल इस बटन पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल 3 था, यहाँ पे रेक्टेंगल 4 हो गया अपने आप। फिर से यहाँ करूँगा, इस पे अप्लाई करूँगा, पेस्ट करूँगा, तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो अब इस वेरिएबल का वैल्यू पहले पे क्लिक करूँगा 1 होगा, दूसरे पे क्लिक करूँगा ऐड 1 हो गया, तो क्या हो गया, वेरिएबल का वैल्यू 2 हो गया। मैं आपको डीबगर लगा के दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। मेन स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे डीबगर हमेशा मेन स्लाइड पे लगाएं, क्योंकि अगर आपने पॉपअप के अंदर से कुछ भी हाइड किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है डीबगर को देखने में। तो आपने यहाँ पे ये असाइन कर दिया, डीबगर असाइन हो गया। इसको वाइट कर देता हूँ क्योंकि पीछे का कलर डार्क है। देखिए अब मैंने असाइन कर दिया, मैं चला के दिखाता हूँ आपको। अब ये है, तो यहाँ पे मेरा इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, अंदर जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ 1 हो गया, इस पे क्लिक करा 2 हो गया, इस पे क्लिक करा 3 हो गया। अब मैं फिर से इस पे क्लिक करता जाऊंगा, नंबर बढ़ता जाएगा। अब जितनी बार क्लिक करता जाऊंगा नंबर बढ़ता जाएगा। बट ये नंबर बढ़ने और घटने से मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं तो इसको काउंट कर ही नहीं रहा। मेरे को तो ये चाहिए कि भाई जैसे 3 हो जाए ये इनेबल हो जाए। मैं बोलूँगा 3 या 3 से ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं बेस लेयर पे आता हूँ, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन अभी लिखी थी, चेंज स्टेट ऑफ नेक्स्ट बटन व्हेन यूजर क्लिक की जगह पे व्हेन वेरिएबल चेंजेस। तो व्हेन वेरिएबल चेंजेस मैं लिखता हूँ, वेरिएबल चेंजेस कौन सा वेरिएबल, नेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, क्या हो जाए, नेक्स्ट वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाए। तो 3 मैंने तीनों पे क्लिक किया, 3 हो गया। लेकिन क्योंकि मैं तीनों में से एक पे भी 3 बार क्लिक कर दूंगा तो भी 3 हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। तो मैंने अभी यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 कर दिया, अब मेरा तो ज़्यादा भी हो रहा है, 3 की जगह 4 हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ओके कर देता हूँ, ये साइन हो गया। अब आप देखेंगे ये वेरिएबल काम करेगा। देखिए अब ये यहाँ पे आ गया, मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ, मैं अंदर आ गया, वेरिएबल का वैल्यू 0 है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ 1 हो गया, फिर करा 2 हो गया, फिर करा 3 हो गया, वैल्यू 3 हो गया, ये इनेबल हो गया। अब मैं फिर से इसको अंडू करना चाहता हूँ या किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब मैं क्लोज कर लेता हूँ प्रीव्यू को, नेक्स्ट मेरा इनेबल हो चुका है। वापस जाते दोस्तों, अगर हमने इसके विजिटेड स्टेट बनाए होते तो ये और भी आसानी से हो जाता, बिना वेरिएबल के हो जाता और एक ही वेरिएबल की एक ही कंडीशन से हो जाता। अब मैंने ये तो कर लिया, लेकिन मैं जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाके वापस इस स्लाइड पे आता हूँ तो भी मेरे को ये इनेबल मिलना चाहिए। पहले हम इनेबल डिसेबल देख लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा ये कैसे काम करता है। अब मैंने इसका वेरिएबल, ये बटन है मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्क्रीन में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक प्रीवियस का बटन लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को वापस इस स्लाइड पे भी तो आना है, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, ये मेरा बैक बटन है। ठीक है, अब ये बैक बटन पे क्लिक करके दोस्तों मैं जंप टू कर देता हूँ, जंप टू प्रीवियस स्लाइड की जगह पे 1.1 करेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर से आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ ये कैसे चलता है। तो मैंने ये प्ले कर दिया, एंटर प्रेस करता हूँ, 1 2 3 किया, नेक्स्ट पे गए, वापस आते दोस्तों, ये पहले से इनेबल है, इसकी वेरिएबल की वैल्यू 0 ही है। क्यों, सॉरी, वेरिएबल की वैल्यू 3 ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्क्रीन रीसेट नहीं हुई, मैं स्क्रीन रीसेट हो ही नहीं पाई है मेरी। मैं देखता हूँ क्यों रीसेट नहीं हुई है, क्योंकि इसकी शायद सेटिंग्स हमने चेंज नहीं की होंगी। यहाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है दोस्तों, इसको इनिशियल स्टेट कर देते हैं, सीन करते हैं। अभी देखिए ये मेरा, फिर से मैं एंटर प्रेस करता हूँ, 1 2 3 करता हूँ, आगे जाता हूँ, बैक आता हूँ, मेरा ये वैल्यू, अब देखो वैल्यू रीसेट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी भी 3 दिखा रहा है। वैल्यू तो मैंने वेरिएबल टाइमलाइन स्टार्ट पे रीसेट कर दी थी। अब यहाँ पे कुछ तो हमने, कुछ गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ नहीं। ये देखो वेरिएबल ही गलत लगाया है, क्लोज का वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दिया, जबकि मुझे स्लाइड का करना था। ठीक है, अब फिर से चलाते हैं, आप देखेंगे अब इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे स्टेप 1 किया, 2 किया, 3 किया, नेक्स्ट किया, मैं यहाँ से बैक आता हूँ तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो चुकी है, मेरा नेक्स्ट डिसेबल हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज किया, मैं वापस आ गया। अब इस स्लाइड में, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि इसमें पर्टिकुलर तीनों बटन पे वेरिएबल का वैल्यू चेंज करके मैंने कंडीशन चेंज किया था, अगर मैं इसको वापस रिवर्स करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। उस केस में दोस्तों यहाँ पे मुझे
यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अभी कंडीशन में काम कर रहा हूँ तो मैंने शो लेयर भी किया हुआ है और मैंने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू भी ऐड की हुई है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हर एक पर्टिकुलर पे क्लिक जितनी बार मैं करता जा रहा हूँ वेरिएबल चेंज होता जा रहा है, वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो उस केस में आप इसका विजिटेड स्टेट भी बना सकते हो। तो आप इसका विजिटेड स्टेट बना लोगे, एक ही वेरिएबल से हम वैल्यू चेंज कर देंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं एडिट स्टेट में जाता हूँ तो मैं इसकी एक विजिटेड स्टेट बनाता हूँ, विजिटेड। ठीक है, और ओके कर दिया। मैंने नॉर्मल का ही विजिटेड लिया है क्योंकि मैं उसकी कंडीशन में कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना चाहता। यहाँ पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी नॉर्मल लेता हूँ, नॉर्मल का विजिटेड स्टेट मैं बना देता हूँ। ठीक है, 2 हो गया। अब ऐसे ही मैं तीसरे वाले का भी विजिटेड स्टेट बना देता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ भी विजिटेड स्टेट बना दिया। अब देखिए तीनों विजिटेड हो गए। अब जो कंडीशन मैंने तीनों पे अलग अलग लगाई थी वो मेरे को लगाने की जरूरत, तो मैंने ऐड वैल्यू यहाँ भी किया था, डिलीट कर देता हूँ। मैंने ऐड वैल्यू यहाँ भी किया था, डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ भी ऐड वैल्यू किया था, ये भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा? एडजस्ट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? स्लाइड 1। कब करना है दोस्तों? जब स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट किसका? ये तीनों बटन का, 1 2 3। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, तीनों का स्टेट चेंज होके क्या हो जाए? विजिटेड हो जाए। ओके कर देता हूँ। दोस्तों मैंने कंडीशन ही गलत लगा रखा है, माफ कीजिएगा। अभी चलाते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ से लर्न एंटर पे क्लिक करता हूँ, 1 2 3 मैंने कर दिया, वैल्यू 1 हो गई। अब मैंने वहाँ पे 3 पे लगाया था दोस्तों, वो कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। अब कितनी भी बार क्लिक कर लो ये वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी कंडीशन को यहाँ से बदल देता हूँ इससे। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? 3 और ग्रेटर देन 3 हो जाए तब हमने अप्लाई किया था। अब हम उसको हटा के करेंगे 1। तो हम यहाँ जाते हैं, इसको एडिट करते हैं दोस्तों, इस वैल्यू को डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे फिर से कंडीशन लगाते हैं, इस वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये काम करे। ओके कर देते हैं। अब देखिए ये कैसे काम करता है। एंटर प्रेस किया, 1 2 3, 1 हो गया, ये नेक्स्ट इनेबल हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, बैक आते हैं, वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई और ये फिर से डिसेबल हो गया। इस तरीके से आप नेक्स्ट को कर सकते हो। लेकिन क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट के केस में क्या होता है, अगर आप नेक्स्ट गए और बैक आए तो आपका नेक्स्ट इनेबल ही रहना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? इसकी वैल्यू 0 मत करो। हमने यहां लगाया था, इसे डिलीट मार देते हैं। अब चलाते हैं, लेकिन अभी भी कंडीशन में गड़बड़ होगी। मैं दिखाता हूं क्या गड़बड़ होगी। पहले आप प्रॉब्लम को समझिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। अब देखिए यहां क्या होता है, एंटर पे क्लिक किया, 1 2 3 किया, 1 हो गया। नेक्स्ट जाता हूं, बैक आता हूं, नेक्स्ट डिसेबल हो गया, 1 1 का 1 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको याद होगा हमने नेक्स्ट की इनिशियल स्टेट रखी थी डिसेबल्ड, राइट? और 1 की वैल्यू तो 1 ही है। तो नेक्स्ट की वैल्यू चेंज कब हो रही थी? वेरिएबल की वैल्यू चेंज पे। वैल्यू चेंज तो पहले से ही है, तो ये काम कैसे करेगा? उस केस में आपको यहाँ पे एक ट्रिगर और लगाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ ट्रिगर क्या लगाया था, ये आपको हमारे वेरिएबल के वीडियो में भी मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से मैं फिर से कंडीशन लगाता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल चेंज की जगह पे टाइमलाइन स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। टाइमलाइन स्टार्ट व्हेन दिस वेरिएबल इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी देखिए कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, एंटर पे जाते हैं, 1 2 3, नेक्स्ट किया, बैक आए, बूम, नेक्स्ट इनेबल है पहले से, राइट? यही चीज आप मास्टर पे भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मास्टर में ये बटन रख के बाहर से कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आज के नेक्स्ट बटन के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।